नचिकेता जो एक छोटा सा बच्चा है जिसकी एज सिर्फ 5 साल की है, 5 इयर्स का ये बच्चा है। और यम जिसको मृत्यु का देवता भी कहते हैं। तो एक छोटे से बच्चे और यम के बीच में ऐसा क्या डायलॉग हुआ, ऐसा क्या संवाद हुआ जो इतना ज्यादा फेमस हुआ कि आज हजारों साल बाद भी हम इस डायलॉग को, इस संवाद को पढ़ रहे हैं, जानने की कोशिश कर रहे हैं। तो आज के इस वीडियो में हम इसी डायलॉग की बात करेंगे, इसी संवाद की बात करेंगे। और वीडियो के लास्ट में हम इस सीखेंगे, जानेंगे कि इस संवाद से, इस डायलॉग से हमें क्या सीखने को मिला। तो हम वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले अगर हम इस डायलॉग की बात करें, इस संवाद की बात करें, तो इसका वर्णन कठोपनिषद में मिलता है। नचिकेता एक छोटा सा बच्चा जिसकी एज कितनी है, 5 साल है। नचिकेता इज कंसिडर्ड टू बी द फर्स्ट इंक्विजिटर ऑफ द वर्ल्ड, कि नचिकेता को दुनिया का प्रथम जिज्ञासु माना जाता है। एक छोटा सा बच्चा जिसमें ऐसी क्यूरियोसिटी हुई चीजों को जानने की कि वो यम के पास पहुंच गया और उनसे क्वेश्चन पूछने लगा। यम भी उसके क्वेश्चन से हैरान हो गए। तो एक क्यूरियोसिटी थी, एक जिज्ञासा थी जो एक बच्चे को यम के पास ले गई। तो नचिकेता को फर्स्ट इंक्विजिटर या जिज्ञासु माना जाता है। फॉर दिस रीजन ही इज प्रेजेंटेड एज एन आइडियल, कि इसी कारण उसे एक आदर्श के रूप में प्रस्तुत किया जाता है। यही तो कारण है कि हम इसके बारे में अब पढ़ रहे हैं, जान रहे हैं। नचिकेता के फादर ने एक यज्ञ ऑर्गेनाइज किया। ठीक है, नचिकेता फादर ऑर्गेनाइज यज्ञ। इट वॉज अ रिचुअल इन विच दे हैड टू डोनेट देयर प्रॉपर्टी टू ब्राह्मण्स, कि एक ऐसा अनुष्ठान था, एक ऐसा यज्ञ था जिसमें उनको अपनी प्रॉपर्टी, अपनी संपत्ति ब्राह्मणों को और लोगों को दान में देनी थी। तो अक्सर यज्ञ में ही होता है कि जब यज्ञ होता है तो यज्ञ की समाप्ति पर या यज्ञ के दौरान जो यज्ञ करता है उसको अपनी जो प्रिय संपत्ति होती हैं, प्रिय वस्तुएं होती हैं, जो उनकी फेवरेट वस्तुएं होती हैं, उसको ब्राह्मणों को या अन्य लोगों को दान में देना होता है। तो इसी तरह का संकल्प करके नचिकेता के फादर ने भी एक यज्ञ किया। लेकिन फिर उनके फादर ने क्या किया? Nachiketa's father donated his sick cow and things he did not need, कि लेकिन नचिकेता के पिता ने जो उनकी बीमार गायें थी और ऐसी चीजें जिनका वो इस्तेमाल नहीं करते थे, ऐसी चीजें उन्होंने दान में दे दी। और जब नचिकेता ने ये सारी चीजें देखी तो उसको बहुत दुख हुआ और उसने अपने फादर से बोला कि पिताजी, आपने बिल्कुल ठीक नहीं किया। आपको तो अपनी फेवरेट चीजें जो दी, जो आपकी अपनी प्रिय जो वस्तुएं थी उसको दान में देनी चाहिए थी, लेकिन आपने तो बेकार चीजें दान में दी। आपने बिल्कुल ये अच्छा नहीं किया। और अगर आपको ऐसा करना ही था तो आप यज्ञ, अगर आपको ऐसा ही करना था तो आपको यज्ञ करना ही नहीं चाहिए था। ये तो यज्ञ का अपमान है। और फिर नचिकेता ने अपने फादर से बोला कि यज्ञ में आपको अपनी प्रिय संपत्ति दान में देनी थी, और मान लीजिए अगर आपको मुझे, मतलब अपने पुत्र को दान में देना हो तो आप किसको दान में देंगे? तो नचिकेता की इतनी सारी बात सुनकर उनके पिताजी बहुत गुस्सा हो गए और बोले, मैं तुम्हें यम को दान में दे दूंगा। यम जो मृत्यु के देवता हैं। तो नचिकेता के पिता ने ये बात यज्ञ के समय बोली थी। तो नचिकेता ने अपने फादर की बात को बहुत ही सीरियस तरीके से ले लिया और कहाँ चला गया? यमलोक चला गया। जीवित ही यमलोक चला गया। कैसे पहुंचा एक चर्चा का विषय हो सकता है, तो अभी इस पे हम बात नहीं करेंगे। हम सिर्फ बात इतना जानते हैं कि नचिकेता यमलोक चला गया। ठीक है, और वहां पे जाके यम की प्रतीक्षा करने लगा। लेकिन यमलोक में उस समय यम नहीं थे। यम नहीं थे यमलोक में। नचिकेता वेटेड फॉर यम एट द गेट ऑफ यमलोक फॉर 3 days। और नचिकेता ने 3 दिन 3 रात बिना कुछ खाए पिए गेट के बाहर बैठकर यम की प्रतीक्षा की। और जब 3 दिन बाद यमराज यमलोक आए और उन्होंने देखा कि गेट पर एक छोटा सा बच्चा बैठा है, तो उस बच्चे के डिटर्मिनेशन, जो पक्का इरादा था, उससे वो बहुत ज्यादा प्रभावित हुए। और उसके बाद यम और नचिकेता में जो डायलॉग हुआ, जो आपसी बातचीत हुई, उसको नचिकेता और यम डायलॉग या नचिकेता यम संवाद के नाम से जाना जाता है। और इसी के नाम से बहुत ज्यादा फेमस हुआ, प्रसिद्ध हुआ। और हजारों साल बाद भी आज हम उसको जान रहे हैं, उसके बारे में पढ़ रहे हैं कि आखिर ऐसी क्या बातचीत हुई।
ठीक है। सो यम ने नचिकेता से 3 वरदान मांगने को बोला। क्यों बोला? कि यम ने छोटे से बालक के जो साहस था, ठीक है, उसका जो डिटर्मिनेशन था, उससे इतनी ज्यादा खुश हुए कि उन्होंने नचिकेता से बोला कि मैं तुमसे बहुत ज्यादा खुश हूं, तुम्हारे इस पेशेंस से, तुम्हारे इस साहस से, तो तुम कोई 3 वरदान मांग सकते हो। तो नचिकेता ने पहला वरदान मांगा कि आप मेरे फादर को दुनिया की सारी सुख संपत्ति दे दो, और जब मैं घर पहुंचूं तो मेरे फादर मुझसे बिल्कुल गुस्सा ना हो, इस तरह की मुझे आप पहला वरदान दो, ताकि मेरे पिताजी की सारी इच्छाएं पूरी हो सके। फिर नचिकेता ने यमराज से दूसरा वरदान मांगा। तो पहला वरदान जब मांगा तो यमराज ने कहा तथास्तु, जाओ, मैंने तुम्हें ये वरदान दे दिया। फिर नचिकेता ने दूसरा वरदान मांगा कि मुझे ज्ञान प्राप्ति के लिए किस तरह के कर्म करने होंगे, किस तरह के यज्ञ करने होंगे, क्योंकि वेदों में तो बहुत सारे यज्ञ हैं, बहुत सारे मंत्र हैं। तो मैं ज्ञान प्राप्ति के लिए किस तरह के यज्ञ करूं, किस तरह के कर्म करूं जिससे मुझे ज्ञान की प्राप्ति हो, जिससे मुझे नॉलेज मिले। तो यमराज ने नचिकेता को अग्नि ज्ञान दिया, जिसे नचिकेता अग्नि भी कहते हैं। ठीक है। तो दूसरा जो वरदान था, उस वरदान में नचिकेता ने बोला कि मैं किस तरह के कर्म करूं, यज्ञ करूं जिससे मुझे ज्ञान की प्राप्ति हो। तो इस एवज में यमराज ने नचिकेता को अग्नि ज्ञान दिया, जिसे नचिकेता अग्नि भी कहते हैं। और फिर हम बात करते हैं थर्ड क्वेश्चन की। एक छोटा सा बच्चा किस तरह के क्वेश्चन पूछ रहा है, यमराज भी बहुत हैरान थे। और जब बच्चे ने थर्ड क्वेश्चन पूछा कि जन्म मृत्यु का रहस्य क्या है, और इस जन्म मृत्यु के चक्कर से कैसे बाहर आया जा सकता है, तो यमराज बहुत ज्यादा हैरान हो गए। और उन्होंने बोला कि ऐसा करो, तुम इस वरदान के बदले तुम्हें जो भी पैसा चाहिए, कुछ भी चाहिए, तुम मुझसे ले लो, लेकिन ये वरदान वापस ले लो। ये तुम छोटे बच्चे बच्चे हो, इन चीजों को जान के क्या करोगे? लेकिन नचिकेता अपनी बात पे अडिग रहा, बिल्कुल दृढ़ रहा। और उसने कहा कि नहीं, मुझे आंसर चाहिए मेरे क्वेश्चन का। आपने मुझे कहा है कि मैं तुम्हें वरदान देता हूं, तो आपको मेरे जो ये थर्ड वरदान है, ठीक है, जो ये मेरी तीसरा जो क्वेश्चन है, इसका आंसर देना पड़ेगा। और लास्ट में यमराज बालक के सामने हार गए और कहा कि ठीक है, मैं तुम्हारे इस क्वेश्चन का आंसर देता हूं। तब यमराज ने नचिकेता को आत्मज्ञान दिया। आत्मज्ञान क्या? कि जन्म मृत्यु के रहस्य के बारे में बताया, और इस जन्म मृत्यु के चक्र से किस तरह से बाहर आया जा सकता है, इसके बारे में बताया। नचिकेता द्वारा प्राप्त किया गया आत्मज्ञान आज भी प्रासंगिक और विश्व प्रसिद्ध है। द एनलाइटमेंट अटेन्ड बाय नचिकेता इज रिलेवेंट एंड वर्ल्ड फेमस इवन टुडे। इसलिए तो हम इसको जान रहे हैं। तो अब हम बात करते हैं कि थर्ड जो क्वेश्चन था, नचिकेता ने क्या क्या चीजें पूछी यमराज से, और यमराज ने क्या क्या आंसर दिया। तो आप ये सोचो, एक 5 साल का बच्चा किस तरह के क्वेश्चन पूछ रहा है। यमराज भी हैरान थे। नचिकेता ने प्रश्न किया, क्वेश्चन किया, हाउ इज द नॉलेज एंड विजन ऑफ ब्रह्म थ्रू द ह्यूमन बॉडी, कि मानव शरीर द्वारा किस तरह से ब्रह्म का ज्ञान और दर्शन होता है। तो यमराज ने क्या उत्तर दिया? मनुष्य का शरीर ब्रह्म की नगरी है। द बॉडी ऑफ अ ह्यूमन बीइंग इज द सिटी ऑफ ब्रह्मा, कि हमारा जो शरीर है, हमारी जो बॉडी है, ये सिटी ऑफ ब्रह्मा है, सिटी ऑफ गॉड है, ये ब्रह्म की नगरी है। ईश्वर जो है, ब्रह्मा जो है, मनुष्य के हृदय में रहता है। और इस बात को जानकर, इस रहस्य को समझकर, जो मनुष्य ध्यान करता है, चिंतन करता है, मेडिटेशन करता है, उसे किसी प्रकार का दुख नहीं होता। और ऐसा ध्यान और चिंतन करने वाले लोग मृत्यु के बाद जन्म मृत्यु के बंधन से मुक्त हो जाते हैं। तो आपने भी सुना होगा कि जो भगवान है, गॉड है, हर शरीर में रहता है, हर हृदय में रहता है। तो जो मनुष्य ये बात को जानते हैं, सोचते हैं, चिंतन करते हैं, कभी किसी को नुकसान नहीं पहुंचाते, तो ऐसे जो लोग हैं, उनको ईश्वर की प्राप्ति होती है। ठीक है। मोको कहाँ ढूंढे रे बंदे, मैं तो तेरे साथ रे। कि ईश्वर को कहाँ ढूंढे? ईश्वर तो जब हमारे अंदर में ही है। तो इस बात को जब जो माने, जो जाने, तो ऐसे लोग जन्म मृत्यु के चक्कर से मुक्त हो सकते हैं। फिर नचिकेता ने प्रश्न किया, क्या आत्मा मरती है या किसी को मारती है? डज द सोल डाई और किल?
तो यमराज ने कहा कि नहीं, ना आत्मा मरती है, ना किसी को मार सकती है। फिर नचिकेता ने अपना थर्ड क्वेश्चन किया, किस प्रकार के हृदय में परमात्मा का वास माना जाता है? इन विच काइंड ऑफ हार्ट इज कंसिडर्ड टू बी द रिसाइड्स टू बी द रिसाइड्स ऑफ गॉड? तो यमराज ने क्या उत्तर दिया कि मनुष्य का हृदय ब्रह्मा को पाने का स्थान है, कि जो ब्रह्मा का निवास है वो मनुष्य के हृदय में है। अपने हृदय में भगवान का वास मानने वाला व्यक्ति यह मानता है कि दूसरे के हृदय में भी ब्रह्मा का वास है, इसलिए वो दूसरों की बुराई या घृणा से दूर रहता है। ठीक है, तो किस तरह के हृदय में परमात्मा का वास रहता है? ठीक है, तो ये माना जाता है कि ईश्वर का वास, परमात्मा का वास हर हृदय में है, क्योंकि हम आत्मा उसी का अंश है। और जो इंसान ये मानता है कि ईश्वर मेरे हृदय में है, तो सबके हृदय में होगा। इसलिए मुझे किसी की बुराई नहीं करनी, सबके साथ अच्छे से रहना है, सबका आदर करना है, सम्मान करना है, रिस्पेक्ट करना है। तो इस ऐसे ही लोगों के हृदय में परमात्मा का वास माना जाता है। आत्मा का स्वरूप क्या है? व्हाट इज द नेचर ऑफ सॉल? नचिकेता ने प्रश्न किया, तो यमराज ने क्या उत्तर दिया? यम के अनुसार शरीर के नाश होने के साथ जीवात्मा का नाश नहीं होता। जीवात्मा मतलब जीव में जो अंदर आत्मा है उसका नाश नहीं होता, शरीर का नाश होता है, लेकिन आत्मा का नाश नहीं होता। आत्मा अनंत है, अनादि है, दोष रहित है, उसमें कोई दोष नहीं होता। डिजायर तो शरीर की होती है, ठीक है, दोष शरीर का होता है, आत्मा का कोई दोष नहीं होता। आत्मा जो है वो बिल्कुल क्या है, प्योर है। फिर नचिकेता ने प्रश्न किया, यदि कोई व्यक्ति आत्मा परमात्मा के ज्ञान को नहीं जानता तो उसके साथ क्या होता है? What happens to a person if he does not know the knowledge of the soul, supreme soul? कि अगर कोई व्यक्ति परमात्मा को नहीं जानता तो क्या होगा उसके साथ? तो यमराज ने उत्तर दिया कि अगर कोई परमात्मा को नहीं जानता तो वो जो डेथ और बर्थ का जो ये साइकिल है, जो जन्म और मृत्यु का जो चक्कर है, वो इससे मुक्त नहीं होता। वो हमेशा मरता है, फिर जीवन लेता है, फिर मरता है, फिर जीवन लेता है, इसी तरह कई योनियों में वो भटकता रहता है। ठीक है, वो इस जन्म मृत्यु के चक्कर से मुक्त नहीं होता। तो इसलिए अगर इस चक्कर से मुक्त होना है तो क्या करना पड़ेगा? इस चक्कर से मुक्त होने के लिए हमें ईश्वर के बारे में, आत्मा परमात्मा के ज्ञान का होना बहुत जरूरी है, ताकि जीवन चक्र से हमें मुक्ति मिल सके। फिर ये हमने क्वेश्चन किया कि नचिकेता ने प्रश्न किया कि आत्मा के निकलने के बाद शरीर में क्या रह जाता है? व्हाट रिमेन्स इन द बॉडी आफ्टर द सोल हैज लेफ्ट? तो यमराज ने उत्तर दिया कि जब इस शरीर से आत्मा निकल जाती है, हमारा ज्ञान भी निकल जाता है, हमारा प्राण निकल जाता है, तो इस शरीर में क्या रहता है? पर ब्रह्म रहता है, क्योंकि हमारा शरीर इन 5 तत्वों से मिलकर बना है, नेचर के जो एलिमेंट्स इनसे मिलकर बना है। तो हमारा शरीर भी क्या है? ब्रह्मा का ही एक अंश है। तो इसलिए आत्मा निकलने के बाद शरीर में जो पर ब्रह्म है वो रहता है। इसीलिए आपने देखा होगा कि अलग अलग जो धर्म के लोग हैं, उस बॉडी को भी कोई जलाता है, कोई दफनाता है, ताकि वो फिर से प्रकृति में, उस पर ब्रह्म में मिल जाए। फिर नचिकेता का प्रश्न है कि मृत्यु के बाद आत्मा को कौन कौन सी योनियां मिलती हैं और क्यों? विच बर्थ डज द सोल गेट आफ्टर द डेथ एंड वाई? तो यम ने उत्तर दिया कि आपके जैसे कर्म होंगे, अच्छे कर्म होंगे तो आपको मनुष्य की योनि मिलेगी, ठीक है, लेकिन बुरे कर्म होंगे तो उसके हिसाब से आपको अलग अलग योनियां मिलेंगी। आप अगर बुरे कर्म होंगे तो आप कीड़े मकोड़े बनोगे, पशु बनोगे, इस तरह की योनियां आपको मिलेंगी। तो आपके कर्म पे डिपेंड करता है कि आपके कर्म कैसे हैं। इसलिए हमें हमेशा अच्छे कर्म करना चाहिए, अच्छी एक्टिविटी करनी चाहिए, कभी किसी को परेशान नहीं करना चाहिए। आत्मज्ञान और परमात्मा का स्वरूप क्या है? नचिकेता का प्रश्न, व्हाट इज द नेचर ऑफ सेल्फ नॉलेज एंड गॉड? तो यमराज ने क्या आंसर दिया? यमदेव ने नचिकेता को कहा कि ओम को प्रतीक रूप में परब्रह्म का स्वरूप बताया। उन्होंने बताया कि अविनाशी ओमकार की जो ओमकार है, ओम है, वो परमात्मा का ही स्वरूप है। ओमकार ही परमात्मा को पाने का सर्वश्रेष्ठ और अंतिम माध्यम है। इसलिए जितने भी मंत्र देखेंगे साथ में ओम का उच्चारण जरूर होता है। तो ओम को उन्होंने क्या बताया है कि ओम एक परमात्मा का जो एक स्वरूप है, ठीक है। तो ओम को
पर ब्रह्म का स्वरूप बताया गया है और ओमकार को ही परमात्मा को पाने का सर्वश्रेष्ठ और अंतिम माध्यम भी बताया गया है। तो नचिकेता और यम के इस डायलॉग से हमें क्या सीखने को मिलता है, क्या एजुकेशनल इम्प्लीकेशन है? तो सबसे पहले, एज अ स्टूडेंट, एज अ टीचर, क्यूरियोसिटी होनी चाहिए, जिज्ञासा होनी चाहिए। अगर आप में कुछ जानने की जिज्ञासा ही नहीं होगी, क्यूरियोसिटी नहीं होगी, तो आप कुछ भी जान नहीं पाएंगे। तो क्यूरियोसिटी होना बहुत जरूरी है, जिस तरह की क्यूरियोसिटी नचिकेता में थी। एक 5 साल का बच्चा जिसमें इतनी क्यूरियोसिटी थी कि वो यम के पास चला गया अपने क्वेश्चन के आंसर लेके, और यम भी उसके क्वेश्चन से हैरान हो गया कि एक छोटा सा बच्चा ऐसे क्वेश्चन पूछ रहा है। तो अगर आपकी क्यूरियोसिटी होगी तभी आप अपने गोल को अचीव करोगे। फिर पेशेंस, धैर्य होना बहुत जरूरी है, जिस तरह का धैर्य नचिकेता ने दिखाया। 3 दिन 3 रात एक ही जगह पे रहा, यम का इंतजार करता रहा भूखे प्यासे, लेकिन उस धैर्य का उसको फल भी मिला। तो पेशेंस होना बहुत जरूरी है। सेल्फ नॉलेज, आत्मज्ञान, खुद के बारे में जानना, क्या स्ट्रेंथ है क्या वीकनेस है, खुद के बारे में जानना बहुत जरूरी है। गुड कर्मा, अच्छे कर्म करना चाहिए। और नोविंग द नेचर ऑफ द सोल, कि आत्मा के स्वरूप को समझना चाहिए कि आत्मा प्योर है, परमात्मा का अंश है, हमारे हृदय में ही ईश्वर का वास है। यही मानकर हमें अच्छे कर्म करना चाहिए, हमें गलत एक्टिविटी नहीं करनी चाहिए, हमें दूसरों का रिस्पेक्ट करना चाहिए। तो इस संवाद से हमें ये सारी चीजें सीखने को मिलती हैं। तो आपको ये वीडियो कैसा लगा, कमेंट करके जरूर बताइए। और आपने इस डायलॉग से, इस संवाद से क्या सीखा वो भी जरूर बताइए। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद।